नमस्कार। हम कोटा यूनिवर्सिटी के भूगोल के द्वितीय वर्ष के प्रायोगिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने वितरण मानचित्र क्या होते हैं और वितरण मानचित्रों के क्या प्रकार या वितरण मानचित्र बनाने की क्या क्या विधियां हैं उनका अध्ययन किया था। और आज हम वितरण मानचित्र प्रारंभ कर रहे हैं। आपका जो पहला मानचित्र है वह है क्रोमैटिक मैप या रंगारेख मानचित्र। रंगारेख मानचित्र या कोरोक्रोमैटिक मैप एक प्रकार का अमात्रात्मक वितरण मानचित्र है। अमात्रात्मक मतलब जिसमें हम जिस वस्तु या तथ्य को दर्शा रहे हैं उसके घनत्व या मात्रा का ज्ञान नहीं होता है या मात्रा नहीं दर्शाई जाती है। यह इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक गुणात्मक मानचित्र है या यह एक क्वालिटेटिव प्रकार का मानचित्र है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे कलर मैप कहते हैं, कुछ लोग इसे कलर पैच मैप कहते हैं। तो बुक्स में आपको कलर मैप, कलर पैच मैप, रंगारेख मानचित्र, कोरोक्रोमैटिक मैप जैसे नामों से इस मानचित्र के बारे में अध्ययन व सूचना मिल सकती है। जैसा कि ये नाम से डिनोट होता है, रंगारेख मानचित्र, इस जो मानचित्रण वितरण मानचित्रण की ये जो विधि है इसमें रंगों के द्वारा जिस वस्तु या तथ्य का हम अध्ययन कर रहे हैं और जिसका कि हम वितरण दिखाना चाह रहे हैं उसको रंगों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृतिक, राजनीतिक और प्रशासकीय प्रदेशों के विस्तार तथा भूमि उपयोग, मृदा और वनस्पति के प्रकारों को प्रदर्शित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस मानचित्र में कई तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। रंगारेख मानचित्र का एक तरीका ये होता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रंग चूज़ कर लें और फिर उन चुने हुए रंगों के द्वारा हम जिस तथ्य को दर्शाना चाहते हैं वह दर्शाएं। जैसे अगर हम हमारे देश भारत के विभिन्न राज्यों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, राजनीतिक इकाइयाँ दिखाना चाहते हैं या प्राकृतिक प्रदेश दिखाना चाहते हैं तो हम कोई भी रंग चूज़ कर सकते हैं और उन रंगों के द्वारा विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों और विभिन्न राजनीतिक इकाइयों को प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। इस मानचित्र में हम इंडिया के मेजर फिजिकल डिविजन्स या प्रमुख भौतिक प्रदेशों को दिखा रहे हैं। तो हमने अपने हिसाब से रंग चूज़ कर लिए कि हम हिमालय पर्वत को पर्पल कलर से दिखाएंगे, फिर हम थार मरुस्थल को भूरे रंग से दिखाएंगे, हम जो मध्य भारत के मैदान हैं उनको हम ग्रीन कलर से दिखाएंगे, फिर जो दक्षिण का पठार है उसके लिए हमने हल्का हरा रंग या मेहंदी रंग का प्रयोग किया है और तटीय प्रदेशों को दिखाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो इस मानचित्र में यह जो रंगारेख विधि वाला की एक तरीका है, इसमें किसी रंग का कोई स्पेशल मतलब नहीं होता है। हमारी जो इच्छा हुई हमने उस रंग से जिस भी डिवीज़न को हम दिखाना चाहते थे हमने दिखाया। जैसे कि हम जानते हैं कि माउंटेन्स को या पर्वतों को भूरे रंग से दिखाया जाता है, पर यहाँ हमने सोचा कि हमको मरुस्थल को भूरे रंग से दिखाना है और पर्वतीय प्रदेशों के लिए हमने पर्पल कलर को या बैंगनी रंग को चूज़ किया। तो हमने पर्पल कलर से पर्वतीय प्रदेश को दिखाया और
भूरे रंग से हमने थार मरुस्थल को दर्शाया। तो रंगारेख मानचित्र का एक जो तरीका है बनाने का, एक जो विधि है बनाने की, उसमें हम कोई भी रंग लेकर के और अपने हिसाब से जो भी हम वस्तु या तथ्य प्रदर्शित करना चाहते हैं उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। यह तो था भौतिक प्रदेशों को दर्शाने के लिए रंगों का उपयोग। इसी तरीके से प्रशासनिक या राजनीतिक इकाइयाँ दिखाने के लिए भी हम विभिन्न रंगों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, हमने 4 या 5 कलर्स चूज़ कर लिए। ग्रीन कलर चूज़ कर लिया, पिंक कलर चूज़ कर लिया, रेड कलर चूज़ कर लिया, ब्लू कलर चूज़ कर लिया और मरून कलर चूज़ कर लिया। और इन 5 रंगों का उपयोग करके हमने भारत की विभिन्न राज्यों या राजनीतिक इकाइयों को इन रंगों के द्वारा दर्शाया है। तो इसमें भी हमने नीले रंग का उपयोग किया है। वैसे तो नीला रंग जलराशियों के लिए उपयोग किया जाता है अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानक देखें तो, पर रंगारेख विधि मानचित्र की यह जो विधि है इसमें किसी रंग का कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। हम किसी भी रंग को यूज़ करके अपने जो इच्छित वस्तु है उसको मानचित्र पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो रंगारेख मानचित्र या कोरोक्रोमैटिक मैप्स को अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम अपने अनुसार कोई भी कलर ले करके और जो इच्छित वस्तु है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ रंगारेख मानचित्रों में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार निर्धारित रंगों का प्रयोग किया जाता है। हम यह पहले भी पढ़ चुके हैं कि भूगोल में हमारे जो बेसिक टूल्स हैं वो मानचित्र हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कन्वेंशनल साइंस, आपने अपने फर्स्ट ईयर में कन्वेंशनल साइंस पढ़े हैं जिन्हें हम रूढ़ चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। आपने 12th में भी रूढ़ चिन्ह पढ़े हैं और फर्स्ट ईयर में भी आपने रूढ़ चिन्ह पढ़े हैं। तो रूढ़ चिन्ह वे चिन्ह हैं या वे प्रतीक हैं किसी वस्तु को दिखाने के लिए जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। मतलब किसी भी देश में अगर वह वस्तु का प्रदर्शन मानचित्र पर हो रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रतीक के द्वारा अगर मानचित्र पर दर्शाया जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पूरे विश्व में वह प्रतीक उस पर्टिकुलर वस्तु के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौतिक प्रदेशों को दिखाने के लिए या उच्चावच के प्रतिरूपों को दिखाने के लिए विभिन्न रंगों को डिसाइड किया गया है। कन्वेंशनल साइंस की तरह, रूढ़ चिन्हों की तरह ये रंग स्पेसिफाइड हैं कि किसी चीज़ को दिखाने के लिए हम कौन सा रंग प्रयोग करेंगे। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों को गहरे भूरे रंग से दिखाया जाता है, जलराशियों को नीले रंग से दिखाया जाता है, जो मैदानी प्रदेश हैं उन मैदानी प्रदेशों को हल्के हरे रंग से दिखाया जाता है, और जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं उन मरुस्थलीय प्रदेशों को कुछ जगह पीले रंग से दिखाया जाता है, कुछ जगह हल्के भूरे रंग से दिखाया जाता है। प्लेटो एरियाज़ के लिए ऑरेंज कलर का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के रंग हैं वह भी रंगारेख विधि में प्रयोग किए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण है आपकी एटलसेस। आप अपनी एटलस जब खोलेंगे और अपनी एटलस में अगर आप किसी भी महाद्वीप का या पूरे भारत का या पूरे विश्व के अगर आप फिज़िकल डिविजन्स देखना चाहेंगे तो उस मानचित्र में आपको अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले रंगों से ही फिज़िकल डिविजन्स दिखाए जाएंगे। एटलस के मैप्स में आपको ब्राउन कलर से माउंटेन्स दिखाए जाएंगे, ब्लू कलर से नदियाँ या सागर और महासागर दिखाए जाएंगे। इसी तरीके से लाइट ग्रीन कलर या डार्क ग्रीन कलर से नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति दिखाया जाएगा या फिर मैदान दिखाए जाएंगे। तो
क्लोरोक्रोमैटिक मैप्स या रंगारेख विधि में दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक रंग डिसाइड किए हुए हैं उन रंगों के द्वारा हम अपने अध्ययनरत तत्वों या वस्तुओं के वितरण को प्रदर्शित करें। पर जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है इस अमात्रात्मक रंगारेख विधि में, यह एक गुणात्मक मानचित्र है, अमात्रात्मक मानचित्र है, मतलब क्वांटिटेटिव मानचित्र है, क्वालिटेटिव मानचित्र है। इसमें जो भी तथ्य हम प्रदर्शित कर रहे हैं हम उसके गुण दर्शा रहे हैं, उसकी मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, उसके घनत्व को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो हम इसमें रंगों को हल्के या गहरे रंग से किसी मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। मानचित्र में उपयोग किए गए रंग किसी भी प्रकार से प्रदर्शित की जाने वाली वस्तु अथवा तत्व की मात्रा या घनत्व को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह क्लोरोक्रोमैटिक मैप या रंगारेख विधि का जो अमात्रात्मक मानचित्र है उसकी ये स्पेशलिटी है, उसका ये विशेष गुण है कि रंगों के द्वारा जो भी वस्तु प्रदर्शित की जा रही है उस रंग के हल्के या गहरे होने से उसकी मात्रा या घनत्व को प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है। तो अब आपने समझ लिया होगा कि क्लोरोक्रोमैटिक मैप क्या होते हैं और क्लोरोक्रोमैटिक मैप किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो अपनी फाइल वर्क के लिए या जो आप चार्ट बनाएंगे उस चार्ट में क्लोरोक्रोमैटिक मैप के लिए आप राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश को रंगारेख विधि द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए आप अपने हिसाब से कोई भी रंग भी चूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भी रंगों का चुनाव कर सकते हैं। तो यह कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि आप देख रहे हैं। इस मानचित्र में 4 रंग लिए गए हैं। पीले रंग से थार मरुस्थल को दिखाया गया है, हरे रंग से अरावली पर्वतीय प्रदेश को दिखाया गया है, नीले रंग से जो पूर्वी नदियों के मैदान हैं उनको दर्शाया गया है और बैंगनी, हल्के बैंगनी रंग से हाड़ौती के पठार को दिखाया गया है। यह आप पर डिपेंड करता है, आप अपने आप डिसाइड कीजिए कि आप ये जो 4 डिविजन्स हैं उनको किन रंगों के द्वारा दिखाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले जैसे पर्वतीय प्रदेश के लिए भूरा रंग, नदी मैदानों के लिए हल्का हरा रंग, हाड़ौती पठार के लिए ऑरेंज कलर और डेजर्ट के लिए येलो कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो अपनी इच्छा से आप कोई भी रंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह रंगारेख विधि द्वारा ये जो आपको अपनी फाइल के लिए मानचित्र बनाना है वह राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेशों को रंगारेख विधि के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो अब आज आपने देखा कि हमने अपना पहला वितरण मानचित्र रंगारेख विधि या क्लोरोक्रोमैटिक मैप का अध्ययन किया और मैंने आपको आपके फाइल वर्क के लिए भी इसमें क्वेश्चन दिया है जो कि आप अपनी फाइल के लिए बनाएंगे। आपको ध्यान होगा जिस तरह से हमने फर्स्ट ईयर में अपने चार्ट बनाए थे और बड़े चार्ट को आपने 6 डिविजन्स में डिवाइड किया था, उसी तरीके से आप सेकेंड ईयर में भी एक बड़ा चार्ट लेंगे और उसको 6 इक्वल भागों में डिवाइड करेंगे और उसमें 6 शीट्स का काम आप करेंगे। तो आपकी जो पहली शीट बनेगी वो बनेगी वितरण मानचित्रों के प्रकार आपको उसमें दर्शाने हैं और जो आपकी दूसरी शीट बनेगी वह दूसरी शीट जो आप वितरण मानचित्रों के प्रकार आपने जैसे पिछले वाला जो आप ई वीडियो देखेंगे उसमें वो एक डायग्राम दिया गया है, ऊपर वितरण मानचित्र की विधियाँ, फिर एक तरफ मात्रात्मक विधियाँ और एक तरफ अमात्रात्मक विधियाँ
और उनको टेबल के फॉर्म में आप बनाएंगे। और सेकंड जो शीट आपकी बनेगी वो शीट कोरोक्रोमैटिक मैप या रंगारेख विधि की शीट बनेगी। धन्यवाद।